हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, 11th क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो प्लीज बच्चों मुझे बताइए आपको कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, और अगर समझ में आ रहा है तो भी आप कुछ न कुछ अपने जो व्यूज है वो शेयर करो, ताकि हम लोगों को पता चले कि तुम लोगों को क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब देखो, थोड़ा सा हम 2-3 मिनट का जो पीछे हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग जो है उसके कुछ रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, देखो स्टार्टिंग में हमने स्टडी की थी कार्बन से। ठीक है, दैट कार्बन जो होता है वो उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कौन कौन से व्यू बताए थे मैडम ने। यस, फर्स्ट जो पैटर्न था दैट इज लेविस फॉर्मूला, जिसमें अपन ने किसको रिप्रेजेंट किया था, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया था। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हमने क्या किया था, जो भी आपका कंपाउंड था उसकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर थी, ठीक है, उसको हमने ओपन करके रिप्रेजेंट किया था, लाइक CH, जो भी थे उसमें। थर्ड वन इज कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला में हमने क्या किया था, जो स्ट्रक्चर हमने पूरा ओपन करके जिसको रिप्रेजेंट किया था उसको समराइज्ड करके कंडेंस करके लिखा था। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हमने क्या किया था, जो उनके बॉन्ड्स थे या जो कार्बन एटम्स थे उनको डॉट से और बॉन्ड को स्ट्रेट लाइन से शो किया था। ओके, एंड लास्ट वन इज साइक्लिक और पॉलीगॉन फॉर्मूला, जिसमें हमने साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने काफी बड़ा क्लासिफिकेशन देखा था ओपन चेन कंपाउंड्स का, साइक्लिक कंपाउंड्स का, देन उनको फिर फर्दर क्लासिफाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया था IUPAC नेमिंग में मेन 3 सब्सटेंस के बारे में। ओके, फर्स्ट इज वर्ड रूट, सेकेंड वन इज सफिक्स एंड थर्ड वन इज प्रीफिक्स। ओके, वर्ड रूट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है जो कार्बन एटम्स है उनके नंबर को। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 4 कार्बन वी यूज ब्यूट, फॉर 5 वी यूज पेंट। तो ऐसे हमने एक टेबल बनाई थी 10 तक के कार्बन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है जो वर्ड रूट के बाद में आता है। यहाँ हमने पढ़ा सफिक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज alkane means single bonded, alkene means double bonded और alkyne means triple bonded। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हमें किसके बारे में बताता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है तो उसके बारे में हमें नॉलेज कौन देता है, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, प्रीफिक्स की। ठीक है, अब प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की, लाइक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। ओके, इसके अलावा Cl है तो क्लोरो, F है तो फ्लोरो, Br है तो ब्रोमो। इस टाइप से जो डिफरेंट प्रीफिक्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आज हम अब स्टडी करेंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था आपके टोटल 16 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और वो सारे फंक्शनल ग्रुप आपके जो सिलेबस है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है,
तो हम 16 फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले हम जो जनरल आपका फंक्शनल ग्रुप होता है या जो जनरल कंपाउंड्स होते हैं, मींस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, एल्केन्स, सबसे पहले हम उनको स्टार्ट करेंगे। उनके लिए IUPAC नॉर्म्स क्या होते हैं, IUPAC रूल्स क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आगे का डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बेटा जितने भी बच्चे हैं प्लीज स्टेप टू स्टेप ये जो रूल्स हैं इनको अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है? और हम फिर उसके बाद में आज मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगी, आपको सॉल्व करने हैं उन एग्जाम्पल्स को और बताना है मुझे कि उसमें से कितने इजीली आपको समझ आ गए। नहीं समझ आए तो हम वापस से डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो अब देखो रूल नंबर फर्स्ट रूल जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। ठीक है? फर्स्ट रूल इज, सब बच्चों को अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। सबसे फर्स्ट रूल जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। मीन्स हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे लंबी सीधी रोड कौन सी जा रही है। ठीक है? वो रोड ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, बट बीच में से छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में ऐसा कोई सब्सटेंस हो, ठीक है? अब यहाँ आप क्या देखते हो, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और ये स्ट्रेट फॉर्म में ही है, तो ये जो 6 कार्बन है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लो ऐसी कोई कंडीशन है 1 2 3 4 5 and 6 लाइक दिस। ठीक है? अब देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम अब एक एंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6, ये जो स्ट्रेट कार्बन वाली चेन है ये हमें कितने कार्बन की हुई? 6 कार्बन की। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके अलावा भी कोई कार्बन चेन है क्या? जरूरी नहीं है कार्बन चेन स्ट्रेट ही हो। मैंने आपको क्या बोला, हमें सबसे लॉन्गेस्ट, ये सबसे लंबी जो रोड है, जो सबसे लंबा पाथ है उसको सिलेक्ट करना है। और जरूरी नहीं है वो पाथ बिल्कुल ऐसा हो, नहीं, वो पाथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो चाहे ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, कैसे भी आ रहा है। क्लियर? चलो अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इस कार्बन चेन की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो रहे हैं बेटा? 7 हो रहे हैं। ओके? और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो 6 वाली जो चेन होगी वो कैसी होगी? रॉन्ग होगी। और 7 वाली जो चेन होगी वो कैसी होगी? राइट होगी। क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर सबको? ठीक है? मीन्स सबसे फर्स्ट जो रूल है अपना वो क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। मीन्स सबसे पहले हमें क्या चूज करना है? फर्स्ट हमें चूज करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम कार्बन नंबर। ठीक है? जितने ज्यादा कार्बन नंबर की चेन आप बना सकते हो वो आप चूज करो। क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। देखो अब देखो यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिस्कस करें। ठीक है? तो अब देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 6 कार्बन एटम्स की। ठीक है? अब यहाँ देखिए अपन, तो ये तो हो गई 6 कार्बन एटम्स की चेन जो स्ट्रेट चेन है। ठीक है? अब यहाँ अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें हम अगर, तो ये कितने कार्बन एटम्स की है? 9 कार्बन एटम्स की है। इट मीन्स 9 to 6 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नंबर होता है। ठीक है? तो ये अपनी कार्बन चेन क्या होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर? मैंने आपको बोला था ना
आपकी रोड कैसी हो सकती है, जिगजैग हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये क्लियर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 and 3। चलो अब देखते हैं, यहाँ देखो एक कार्बन चेन हमें ये दिख रही है, 1 2 3 4 5, स्ट्रेट कार्बन चेन 5 कार्बन की दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन एटम्स की है। बट यहाँ देखो, अगर इस कार्बन चेन को हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम्स है। तो 7 कार्बन एटम की जो कार्बन चेन होगी वो अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, और वो ही अपनी जो मेन कार्बन चेन है वो होगी। क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि कार्बन चेन जो है वो हमेशा क्या हो, इसी एंड से स्टार्ट हो, नहीं, वो किसी भी एंड से स्टार्ट हो सकती है, बट वहां क्या होना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक एंड से स्टार्ट होके कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए और सेकंड एंड तक होनी चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट जो अपना रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो। क्लियर। चलो अब देखो सेकेंड रूल जो है, अब सेकेंड रूल आता है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली, मान लो, ठीक है, बट वहां हम अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। किसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को। क्लियर। देखना एग्जांपल देखते हैं। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा, जैसे मान लो आपकी कोई रोड चल रही है, सीधी सीधी आपका कोई रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते में मान लो इधर कोई छोटा रास्ता है जिससे अंदर कुछ हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कुछ भी XYZ कुछ भी है, मतलब वो जो मेन आपका जो स्ट्रेट फॉर्म है उससे कुछ छोटे छोटे क्या निकल रहे हैं, और वेज निकल रहे हैं, और रास्ते निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे आपके जो और रास्ते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे मान लो एक कार्बन और इधर से स्टार्ट हो गया, मीन्स ये स्ट्रेट कार्बन चेन क्या होगी, ब्रांच हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं पता है ना, प्रीफिक्स से, ठीक है। नेमिंग जब आएगी ना तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम स्टेप टू स्टेप जैसे जैसे रूल्स पढ़ रहे हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है सब बच्चों को। चलो अब देखो, मान लो आपके पास ये कार्बन चेन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखना बेटा, इसको सब बच्चे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन चेन अपने कौन सी लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया काउंटिंग, 1 2 3 4 5, ओके, 5 कार्बन एटम्स। चलो 5 कार्बन एटम्स की चेन बन गई। अब देखो कि 5 कार्बन एटम की और भी कोई चेन है क्या, तो हमने देखा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 5 कार्बन एटम्स की ही चेन है, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो दोनों ही चेन 5 कार्बन एटम की हो गई, तो अपना अब नेक्स्ट व्यू क्या होगा, नेक्स्ट देखने का नजरिया क्या होगा कि किसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। क्लियर। किसमें रास्ते ज्यादा निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रोड चल रही है, ठीक है, अब इस रोड में मान लो ये इधर एक रास्ता निकल रहा है, फिर ये आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रहा है, उससे अपन को मतलब नहीं है, हमारे लिए ये कितना रास्ता हुआ, ओनली सिंगल वे ही हुआ, ठीक है। बट मान लो अगर ये सीधा है और इसमें एक इधर की तरफ भी है और एक इस साइड में भी है, अब ये कितने हो गए, 2 वेज हो गए,
फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट की, स्ट्रेट वाली, तो जब आप स्ट्रेट वाली कार्बन, इसको भूल जाओ आप, ठीक है, हमने स्ट्रेट वाली कार्बन चेन सिलेक्ट की, ये वाली 5 कार्बन एटम्स की, तो हम हमारे पास में कितने सब्स्टिट्यूएंट आए बेटा? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन सा? एक तो इधर ये 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट और एक ये वाला 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो अपने पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। मींस अपनी जो मेन कार्बन चेन है, जो अपनी मेन रोड है, उससे कितने और वेज निकल रहे हैं? 1 and 2। क्लियर? अब देखो ये सेम ही एग्जाम्पल है, मैं इसको वापस से लिख रही हूं। 2, 3, 1, 2, 3, 4 and 5, और यहाँ थर्ड कार्बन पे 2 कार्बन थे और इस पे 1 कार्बन था। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम इसको कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या देखोगे? यहाँ सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। इस वाले कार्बन चेन को हम अगर सिलेक्ट करें तो यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है? ओनली 1। ठीक है, वो वाला सब्स्टिट्यूएंट फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है, बट उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अभी बताया ना मैंने आपको, अगर ये रास्ता आगे जाके और डिवाइड हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि मेन रोड से कितने वेज निकल रहे हैं। क्लियर? तो ये जो अपनी कार्बन चेन होगी स्ट्रेट वाली, जिससे अपने पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, वो अपने लिए मेन कार्बन चेन होगी। क्लियर है? ठीक है, समझ आया? चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलो देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के देती हूँ और आप थोड़ा सा सोचना उसके बारे में कि हाँ भाई कौन सा हो सकता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। ठीक है, तो अब मुझे आप सोच के बताओ कि इसमें से कौन सी कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे। बोलो, थोड़ा दिमाग लगा रहे हो ना? हाँ, बोल नहीं पाओगे मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा सा सोचा है, थोड़ा सा देखो फटाफट करके कि हाँ भाई इधर से 6 कार्बन की है, यहाँ से भी 6 कार्बन की है, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कुछ आइडिया लग रहा है? देखो डिस्कस करते हैं। जिन्होंने दिमाग में सोचा है, कुछ अपना पॉइंट लगाया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं उनका सही है या नहीं है, और जिन्होंने नहीं लगाया है प्लीज वो भी लगाओ। देखो यहाँ पे अपने 6 कार्बन की चेन हम डिस्कस कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे 3। कौन कौन सा? ये हो गया फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ओके, ये हो गया सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया थर्ड सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? सॉरी, अब हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कार्बन चेन भी कितने की है? 6 कार्बन एटम्स की है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है? ओनली 1 है। ये फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है, बट मैंने आपको क्या बताया था, उसको नहीं देखना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस 6 कार्बन की चेन पे ये इधर पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम कौन सी चूज करेंगे जिसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो रूल है वो है लोवेस्ट लॉकेंट रूल। ओके, चलो देखते हैं हम। पहले इन दोनों रूल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल अपना क्या था बेटा? सब अच्छे से रिवाइज करो मेरे साथ। फर्स्ट रूल था कि हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ओके, सेकेंड रूल, मान लो अगर आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम नंबर की ही ज्यादा आ जाए, एक से ज्यादा टाइम आ जाए, ठीक है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है
जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जिस रोड पे वेज रास्ते ज्यादा है वो हमें सिलेक्ट करना है। क्लियर? ये 2 रूल सबको क्लियर है? चले आगे। चलो अब देखो नेक्स्ट है लोवेस्ट लॉक एंड रूल। ओके, लोवेस्ट लॉक एंड रूल क्या बताता है? देखो मान लो आपके पास ये देखो नेक्स्ट जो रूल है दैट इज लोवेस्ट सेट ऑफ लॉक एंड। ठीक है, ये क्या रूल, ये क्या कहता है? लोवेस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल। मान लो आपके पास में ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान लो इसमें यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, ठीक है। मैं सेम ही फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ, बट कितने टाइम मेंशन कर रही हूँ? 2 टाइम, ठीक है। दोनों साइड से मैं इसकी नंबरिंग करके आपको शो करूंगी। देखो सबसे पहले तो हम फर्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। फर्स्ट रूल क्या था बेटा? सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट हमें फाइंड करना है क्या? फर्स्ट हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो हम पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। चलो 5 की हमें कितनी मिल रही है? 2 कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 4 5 देखें इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। मीन्स दोनों कैसी है? सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चूज कर लो, ठीक है। हमने मान लो ये चूज की, ठीक है। इसमें भी हमने मान लो ये चूज की। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमने सिलेक्ट कर दी, ठीक है। अब बात आती है नंबरिंग कहाँ से करेंगे। मान लो आपके पास में आपको किसी को रास्ता बताना है, ठीक है। आपको कोई पूछे कि भाई मुझे ये एड्रेस बताना, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे फिर उस रोड पे आप चलोगे तो आपको 2 किलोमीटर बाद में या 1 किलोमीटर बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ हॉस्पिटल मिलेगा, ऐसा कुछ स्कूल मिलेगा, ऐसा कुछ बताओगे ना, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि वहां अपन जा रहे हैं फिर वो होगा फिर यहाँ वो होगा, यहाँ थोड़ा सा दूर। एक तो आप कुछ बस आइडिया ही लगाओ कि थोड़ा सा ये ऐसे होगा, थोड़ी सी दूर चलोगे तो ये मिलेगा, और एक आप एग्जैक्ट उसका पोजीशन बताओ कि 1 किलोमीटर के बाद में होगा या 2 किलोमीटर के बाद में होगा या 2.5 के बाद में होगा। तो इससे क्या होता है? इजी हो जाता है काम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? हमें पता है हमारे पास में कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। आपने अगर किसी को ये बोला कि 5 कार्बन की चेन है और उस पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ इतना बोला, तो उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। वो 2 सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट और 5th कार्बन पे भी हो सकता है, फर्स्ट और 4th पे भी हो सकता है, दोनों 4th पे भी हो सकता है, दोनों 3rd पे भी हो सकता है। मतलब हजारों टाइप के इसके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे लिए सबसे सुटेबल वर्क क्या है कि हम उसका नंबरिंग करें, ठीक है। अब नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो 1 2 3 4 5। एक तो हमने इस साइड से नंबरिंग कर दी, एक हमने 1 2 3 4 5 इस साइड से नंबरिंग कर दी। अब हमें नहीं पता कौन से साइड से नंबरिंग राइट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? जिस पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं उन पोजीशंस को हम ऐड करके देखेंगे, ठीक है। अगर उनका जो समीशन है उसका वैल्यू अगर कम आ रहा है इट मीन्स वो लोवेस्ट सेट ऑफ लॉक एंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इसमें देखो तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3rd पोजीशन पे, ओके, और सेकंड आ रहा है 4th पोजीशन पे। 4 and 3 कितने हो गए? 7, 5 6 7 हो गए ना। अब यहाँ देखो, यहाँ इस साइड से नंबरिंग करने पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2nd पोजीशन पे, एंड जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पे आ रहा है? 3rd पोजीशन पे। देन 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो जो एडिशन है उसमें कौन सी वैल्यू लोअर है बेटा? 5 है ना। तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ये जो नंबरिंग का पैटर्न है वो राइट है और ये जो पैटर्न है वो रॉन्ग है। क्लियर है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लॉक एंड। क्लियर?
चलो अब एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना, फटाफट वीडियो को पोस्ट करके और कॉपी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो। चलो ये एग्जाम्पल आपके लिए क्या रहा, असाइनमेंट, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे और इसको कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर?